नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। रामनगर में गुरुवार की सुबह कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में झाड़ी कटान कर रहे एक नेपाली श्रमिक पर बाघ ने अचानक हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया। ऐसे में विभागीय अधिकारियों ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इस हमलावर बाघ घटना के कुछ घंटे बाद ही ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है और बाघ को ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में स्थित चौड़ वाले इलाके में पर्यटकों के भ्रमण पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मूल रूप से नेपाल निवासी 58 साल का राम बहादुर कॉर्बेट पार्क में करीब 35 सालों से संविदा पर मजदूरी का काम करता था। गुरुवार की सुबह वो अपने 4 अन्य साथियों के साथ कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में गेस्ट हाउस के पास स्थित सोलर फेंसिंग के आसपास झाड़ी कटान का काम कर रहा था। इसी बीच अचानक बाघ ने यहां हमला बोल दिया और चारों श्रमिकों के बीच में राम बहादुर को वो उठाकर ले गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने शोर मचाया तो बाघ राम बहादुर को लहूलुहान हालत में छोड़कर चला गया। जब तक मौके पर अन्य कर्मचारी पहुंचे तब तक राम बहादुर की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि बाघ को जंगल में भगाने के लिए कर्मचारियों की ओर से कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। घटना के बाद इलाके में दहशत बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि 12 नवंबर को भी बाघ ने इसी क्षेत्र में एक अन्य नेपाली श्रमिक पर हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल आज हुए हमले के बाद पार्क के अधिकारियों की मौजूदगी में विभागीय पशु चिकित्सकों की ओर से इस बाघ को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू करने की कार्रवाई की गई है। रामनगर में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में गुरुवार की सुबह बाघ ने एक नेपाल में रहने वाले एक दैनिक श्रमिक पर हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में जहाँ और दहशत मची हुई है। तो वहीं कॉर्बेट पार्क के प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उच्च अधिकारियों की अनुमति के बाद हमलावर बाघ को रेस्क्यू करने की कार्रवाई कर दी गई है और इस बाघ को ग्राम ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मूल रूप से नेपाल के रहने वाले 58 वर्षीय राम बहादुर, जो कि करीब 35 वर्षों से कॉर्बेट नेशनल पार्क में संविदा के तौर पर मजदूरी कर रहा था, आज सुबह भी वह अपने 4 अन्य श्रमिकों के साथ कॉर्बेट के मुख्य जोन ढिकाला जोन में गेस्ट हाउस के समीप लगी सोलर फेंसिंग के आसपास झाड़ी कटान का कार्य कर रहा था। इसी बीच अचानक बाघ ने 5 श्रमिकों के बीच में से राम बहादुर को उठाकर करीब जंगल में 50 मीटर खींच कर ले गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद अन्य श्रमिकों ने शोर मचाया, जिसके बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों द्वारा बताया जा रहा करीब कई राउंड हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद बाघ राम बहादुर को लहूलुहान हालत में मौके पर छोड़कर जंगल की ओर चला गया। जब तक कर्मचारी मौके पर पहुंचे तब तक राम बहादुर की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि 11 नवंबर को भी कॉर्बेट पार्क में एक नेपाली मजदूर पर बाघ ने हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। आज जो बाघ को रेस्क्यू किया गया, पशु चिकित्सकों की जो टीम विभागीय मौजूद थी, वहाँ अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रैंकुलाइज करने के बाद इस बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि संभवतः यह बाघ वही है जिसने 11 नवंबर को एक नेपाली मजदूर पर श्रमिक पर हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतारा था। फिलहाल पार्क प्रशासन के अधिकारी अभी अस्पताल में नहीं पहुंचे हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, जिस कारण पार्क के अधिकारियों का बयान यहाँ नहीं मिल पाया। फिलहाल मृतक जो कर्मचारी है, इसका पोस्टमार्टम शुक्रवार को कराने की कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि कॉर्बेट पार्क के भ्रमण पर आने वाले पर्यटक जो भ्रमण के लिए आते हैं, तो कॉर्बेट पार्क में एक चौड़ इलाका है जहाँ पर पर्यटक भ्रमण के लिए जाकर वन्य जीवों का दीदार करते हैं। उस चौड़ इलाके में फिलहाल पर्यटकों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है और पार्क में काफ़ी तौर पर जो है स्थिति को देखते हुए एहतियाती तौर पर जो है सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल पार्क के अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।